प्रिय दर्शकों, अगर आप प्राचीन भारत का दिव्य दर्शन करना चाहते हैं तो बने रहें हमारे चैनल फैशन दिव्य दर्शन के साथ। धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, आज हम श्री बांके बिहारी मंदिर का दर्शन करेंगे। यह मंदिर हमारे भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य में मथुरा जिले के वृंदावन धाम में रमण रेती पर स्थित है। तो आइए दर्शन करते हैं। यह दिव्य मंदिर भारत के प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। बांके बिहारी भगवान श्री कृष्ण का ही एक रूप है जो इसमें प्रदर्शित किया गया है। श्री धाम वृंदावन में एक ऐसी पावन भूमि है जिस भूमि पर आने मात्र से ही सभी पापों का नाश हो जाता है। ऐसा आखिर कौन व्यक्ति होगा जो इस पवित्र भूमि पर आना नहीं चाहेगा तथा श्री बांके बिहारी जी के दर्शन कर अपने को कृतार्थ करना नहीं चाहेगा। यह मंदिर श्री वृंदावन धाम के एक सुंदर इलाके में स्थित है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण स्वामी श्री हरिदास जी के वंशजों के सामूहिक प्रयास से संवत 1921 के लगभग किया गया था। इस मंदिर की वास्तुकला राजस्थानी शैली से प्रभावित है, जिसमें मेहराब और स्तंभ इसकी भव्यता को जोड़ते हैं। मंदिर निर्माण की शुरुआत में किसी भी दानदाता का धन इसमें नहीं लगाया गया। श्री हरिदास स्वामी विषय उदासीन वैष्णव थे। उनके भजन कीर्तन से प्रसन्न होकर निधिवन से श्री बांके बिहारी जी प्रकट हुए थे। स्वामी हरिदास जी का जन्म संवत 1536 में भाद्रपद के महीने के शुक्ल पक्ष में अष्टमी के दिन वृंदावन के निकट राजापुर नामक गांव में हुआ था। इनके आराध्य देव श्याम सलोनी सूरत वाले श्री बांके बिहारी जी थे। इनके पिता का नाम गंगाधर एवं माता का नाम श्रीमती चित्रा देवी था। हरिदास जी स्वामी आसुधीर देव जी के शिष्य थे। इन्हें देखते ही श्री आसुधीर देव जी जान गए थे कि ये सखी ललिता जी के अवतार हैं तथा राधा अष्टमी के दिन भक्ति प्रदायिनी श्री राधा जी के मंगल महोत्सव का दर्शन लाभ हेतु ही यहाँ पधारे हैं। स्वामी हरिदास जी को रसनिधि सखी का अवतार माना गया है। ये बचपन से ही संसार से उबे रहते थे। किशोरावस्था में इन्होंने आसुधीर जी से युगल मंत्र दीक्षा ली तथा यमुना समीप निकुंज में एकांत स्थान पर जाकर ध्यान मग्न रहने लगे। जब ये 25 वर्ष के हुए तब इन्होंने अपने गुरु जी से विरक्तावेश प्राप्त किया एवं संसार से दूर होकर निकुंज बिहारी जी के नित्य लीलाओं का चिंतन करने में रह गए। निकुंज वन में ही स्वामी हरिदास जी को बिहारी जी की मूर्ति निकालने का स्वप्न देश हुआ था। तब उनकी आज्ञा अनुसार मनोहर श्याम वर्ण छवि वाले श्री विग्रह को धरा की गोद से बाहर निकाला गया। यही सुंदर मूर्ति जग में श्री बांके बिहारी जी के नाम से विख्यात है। इस मूर्ति को मार्गशीर्ष शुक्ला की पंचमी तिथि को निकाला गया था। अतः प्राक्त तिथि को हम विहार पंचमी के रूप में बड़े ही उल्लास के साथ धूमधाम से मनाते हैं। श्री बांके बिहारी जी निधि वन में ही बहुत समय तक स्वामी जी के द्वारा सेवित होते रहे थे। फिर जब मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न हो गया तब उनको यहाँ लाकर स्थापित कर दिया गया।
सनाध्य वंश परंपरागत श्री कृष्ण यति जी बिहारी जी के भोग एवं अन्य सेवा व्यवस्था संभाले रहे। फिर उन्होंने संवत 1975 में हर गुलाल सेठ जी को श्री बिहारी जी की सेवा व्यवस्था संभालने हेतु नियुक्त किया। तब इस सेठ ने वेरी, कलकत्ता, रोहतक इत्यादि स्थानों पर श्री बांके बिहारी ट्रस्टों की स्थापना की। इसके अलावा अन्य भक्तों का भी सहयोग इसमें काफ़ी सहायता प्रदान कर रहा था। आनंद का विषय है कि जब काला पहाड़ के उत्पात की आशंका से अनेकों विग्रह स्थानांतरित हुए, परंतु श्री बांके बिहारी जी यहाँ से स्थानांतरित नहीं हुए। आज भी उनकी यहाँ प्रेम सहित पूजा चल रही है। कालांतर में स्वामी हरिदास जी के उपासना पद्धति में परिवर्तन लाकर एक नए संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय से स्वतंत्र होकर सखी भाव संप्रदाय बना। इसी पद्धति के अनुसार वृंदावन के सभी मंदिरों में सेवा एवं महोत्सव आदि मनाए जाते हैं। श्री बांके बिहारी जी मंदिर में केवल शरद पूर्णिमा के दिन श्री श्री बांके बिहारी जी वंशी धारण करते हैं। केवल हरियाली तीज के दिन ही ठाकुर जी झूले पर बैठते हैं एवं जन्माष्टमी के दिन ही केवल उनकी मंगला आरती होती है, जिसके दर्शन सौभाग्यशाली व्यक्ति को ही प्राप्त होते हैं। और चरण दर्शन केवल अक्षय तृतीया के दिन ही होता है। मान्यताओं के अनुसार इन चरण कमलों का जो दर्शन करता है उसके हर कष्ट का निवारण हो जाता है। श्री बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन में सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक माना जाता है। यह अपने प्यारे भगवान के प्रति अटूट आस्था और भक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। श्री बांके बिहारी जी की पूजा करने के लिए हर दिन हजारों भक्त इस प्राचीन मंदिर में जाते हैं, जिन्हें ब्रजवासी बिहारी जी और ठाकुर जी के रूप में संबोधित करते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी वह दिन है जब भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर प्रकट हुए थे। यह भाद्रपद माह के पहले पखवाड़े के 8वें दिन मनाया जाता है। इस दिन मंदिर में मंगला आरती की जाती है और बिहारी जी को जगमोहन में विराजमान किया जाता है। भक्तों के दर्शन लगभग 2 बजे खुलते हैं और सुबह 6 बजे तक जारी रहते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन यहाँ बेहद धूमधाम और हर्षोल्लास से उत्सव मनाए जाते हैं। प्रिय दर्शकों, श्री बांके बिहारी मंदिर का दर्शन करके मन में अपार शांति और हृदय में संपूर्ण संतुष्टि प्राप्त हुई। आप भी यहाँ दर्शन को आएं और दिव्य दर्शन करके मन में अपार शांति और हृदय में संपूर्ण संतुष्टि को प्राप्त करें। प्रिय दर्शकों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद आपकी प्यार भरी सहयोग के लिए।